एक वक्त था जब पूरे इंडिया की टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा था, रजत टोकस, अकबर, मुगल आजम का वो अवतार। और आज वो इंसान कहाँ गायब है? क्या रजत टोकस जिंदा भी है? पायल घोष के साथ वो छुपा हुआ, वो बेइंतहा प्यार का रिश्ता जो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया। सेट्स पर वो खतरनाक दिन जब एक डायरेक्टर से इतनी बड़ी टकरार हुई कि पूरी शूटिंग बंद हो गई और एकता कपूर, जिन्होंने रजत को स्टार बनाया, उन्होंने अचानक रजत को अपने टीवी सीरियल से धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया। चलिए जानते हैं रजत की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। रजत की जिद ने बदली किस्मत। रजत टोकस का जन्म हुआ दिल्ली में एक मिडिल क्लास परिवार में, जहां न ज्यादा पैसा था न फिल्मी कनेक्शंस। घर में न कोई एक्टर था न कोई डायरेक्टर, बस एक आम सा परिवार जहां सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम को खेलना और जिंदगी को एक सिंपल ढांचे में जीना, यही रूटीन थी। लेकिन रजत अलग थे। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग सी चमक थी। वो किसी भी बात को परफॉर्म करते थे जैसे स्टेज उनका नेचुरल घर हो। स्कूल के फंक्शंस में, क्लास के अंदर, दोस्तों के सामने रजत हमेशा वो इंसान थे जिस पर सबकी नजर जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक्टिंग का कीड़ा बहुत छोटी उम्र में ही लग गया था। पर यहाँ एक चीज हिला देने वाली है, घर में यह सपना उतना वेलकम नहीं था। एक मिडिल क्लास दिल्ली फैमिली के लिए एक्टर बनना मतलब था टाइम वेस्ट करना, स्टेबल जॉब, गवर्नमेंट सर्विस या कोई भी सेफ करियर, यही एक्सपेक्टेशन थी। एक्टिंग वो तो सिर्फ उनके लिए था जिनके कनेक्शंस थे, जिनके पास पैसा था, और रजत के पास दोनों में से कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना सपना जिंदा रखा। स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद वो मोमेंट आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं रुकना, दिल्ली छोड़नी थी, मुंबई जाना था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जब रजत ने पहली बार अपने घर में मुंबई जाने की बात की तो घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा होगा, ये सीधा रिकॉर्ड पर नहीं है, पर जो पैटर्न हम आगे देखेंगे उनकी लाइफ में, वो क्लियरली बता देता है कि यह लड़का स्टबर्न था, अपनी बात मनवाना जानता था। और यही एक चीज थी, यही स्टबर्ननेस जो आगे जाके उन्हें ऊपर ले गई, और फिर वही चीज नीचे भी ले आई। लेकिन वो सब बाद में। अभी एक 20 से 22 साल का लड़का था, बड़े सपने लेकर एक बड़े शहर में उतरने वाला था। जेब में ज्यादा पैसा नहीं, इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं, और एक ही चीज थी, खुद पर भरोसा। लेकिन भाई, मुंबई का सपना और मुंबई की रियलिटी में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। और वो फर्क रजत को बहुत जल्दी समझ आ गया। रजत की किस्मत बदलने वाला ऑडिशन। रजत जब पहली बार इस शहर में आए तो सब कुछ ओवरवेलमिंग था। ना घर ठीक था, ना पैसा ज्यादा था, ना कोई जान पहचान। ऑडिशंस पे जाओ, हम कॉल करेंगे, सुनो, घर आओ, वेट करो, और फिर वही सीन रिपीट करो। यही था उनका पहला फेज। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि रजत ने काफी लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया। छोटे छोटे काम मिले, कोई छोटा रोल, कोई कैमियो, कोई ऐसा सीन जिसमें उनका चेहरा कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आता था और चला जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें महीने के एंड में रेंट के लिए भी सोचना पड़ता था। और यही वो फेज था जब बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, वापस घर जाते हैं, कोई सेफ काम ढूंढ लेते हैं। रजत नहीं गए। और फिर आया वो एक मोमेंट, एक ऑडिशन जो सब बदल देने वाला था। पृथ्वीराज चौहान, कलर्स टीवी का मेगा बजट हिस्टोरिकल शो। यह रोल एक ऐसा रोल था जिसके लिए हजारों लड़कों ने ऑडिशन दिया। यह सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, यह एक आइडेंटिटी थी, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे देश में एक नई पहचान दे सकता था। और ये रोल मिला रजत टोकस को। जब यह कास्ट हुआ तो इंडस्ट्री में काफी लोगों को हैरानी हुई, एक नया चेहरा, इतना बड़ा रोल। लेकिन जब शो एयर हुआ सब चुप हो गए। रजत ने उस किरदार को ऐसी तरह जिया कि लोगों ने उन्हें और पृथ्वीराज चौहान में फर्क करना बंद कर दिया। उनका लुक, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ इतना पावरफुल था कि शो एक कल्ट क्लासिक बन गया। फेम आई, बड़ी फेम, पैसा आया, ब्रांड डील्स आए, फैन फॉलोइंग आई जो आज भी उन्हें पृथ्वीराज बोल के ही जानती है। एक टाइम था जब रजत टोकस टीवी का सबसे बड़ा नाम था। हर अवार्ड शो में, हर मैगजीन कवर पर, हर बात में रजत। लेकिन भाई, यहाँ एक चीज नोटिस करो, जब इंसान बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो उसकी पर्सनल जिंदगी काफी बार पीछे रह जाती है। और रजत की जिंदगी में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। अंदर ही अंदर चुपचाप एक रिश्ता बन रहा था, एक शादी की तरफ एक सफर शुरू हो रहा था, और उसी सफर में छुपा था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। रजत टोकस को किसकी नजर लगी? पृथ्वीराज चौहान के बाद रजत टोकस सिर्फ एक टीवी एक्टर नहीं रहे, वो एक फेनोमेनन बन गए थे। हर जगह उनका नाम था। कलर्स टीवी के बिगेस्ट स्टार, फैन मेल आता था पूरे देश से, लड़कियां उनके पोस्टर्स लगाती थी अपने कमरों में। एक वो बंदा जो कभी दिल्ली से खाली हाथ मुंबई आया था, आज उसके एक ग्लिम्प्स के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। और पैसा भी आया, बड़ा पैसा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के पीक टाइम पर रजत की फीस काफी ज्यादा थी, एक ऐसे लेवल पर जो टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलती थी। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इवेंट अपीयरेंसेस, अवार्ड फंक्शंस, सब तरफ से काम था। और यही वो वक्त था जब इंसान को लगता है मैं सेट हो गया। लेकिन स्टारडम का एक कड़वा सच होता है भाई, जितनी तेजी से ऊपर जाते हो उतनी ही ज्यादा लोगों की नजर लगती है तुम पर। और रजत पर भी नजर लगी। सेट पर उनके बिहेवियर के बारे में मिक्स्ड रिपोर्ट्स थे। कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत प्रोफेशनल थे, टाइम पर आते
थे, लाइंस याद रहती थी, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि स्टारडम के साथ साथ उनका एक अलग साइड भी आया, एक ऐसा साइड जो मैं सब जानता हूँ वाला था। को स्टार्स के साथ उनका डायनेमिक हमेशा स्मूथ नहीं था। यह बात धीरे धीरे इंडस्ट्री में फैली। और एक और चीज थी, जब इंसान इस तरह की फेम में होता है तो उसके आसपास लोग आते हैं, कुछ सच्चे कुछ मतलब के। और रजत के करियर के इस गोल्डन फेज में उनकी पर्सनल जिंदगी में भी एक नई एंट्री हो रही थी। एक लड़की, एक रिश्ता और एक शादी की तरफ बढ़ते कदम। ये समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यह दोनों मिले कैसे और शादी तक का सफर कैसा रहा। रॉयल वेडिंग के पीछे का सच। सृष्टि नैयर, यह नाम टीवी इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं था। वो ग्लैमर की दुनिया से नहीं थी, कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं, कोई रियलिटी शो कंटेस्टेंट नहीं। वो थी एक थिएटर आर्टिस्ट, आर्य बब्बर की माँ। जानी मानी थिएटर पर्सनैलिटी नादिरा बब्बर के साथ काम कर चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो स्क्रीन की चमक धमाक से दूर अपनी एक अलग और क्वाइट दुनिया में रहती थी। और रजत टोकस, टीवी का सबसे बड़ा राजा, उससे प्यार किया। दोनों काफी टाइम तक रिलेशनशिप में थे, पहले क्वाइटली, बिना किसी मीडिया कवरेज के, बिना किसी फिल्मी ड्रामा के। रजत की पर्सनल जिंदगी हमेशा से प्राइवेट रही थी और सृष्टि भी एग्जैक्टली वैसी ही थी। दोनों ने डिसाइड किया कि उनका रिश्ता स्पॉटलाइट से दूर रहेगा। और फिर आया 30 जनवरी 2015 का वो दिन। शादी हुई, लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी शादी नहीं थी। उदयपुर का जगमंदिर पैलेस, एक पैलेस जो लेक के बीच में था। 3 दिन की फंक्शंस, पहले संगीत चुंडा पैलेस में, फिर मेहंदी शिव निवास में और फिर शादी जग मंदिर में। और रजत की एंट्री घोड़ी पर नहीं, हाथी पर, एक असली राजा की तरह। इंडस्ट्री से कोई खास नहीं बुलाया गया, मीडिया को दूर रखा गया, सिर्फ करीब लोग, सिर्फ फैमिली, सिर्फ वो लोग जिन पर भरोसा था। पब्लिक ने जब फोटोज देखी तो रिएक्शन था, यह तो असली रॉयल वेडिंग है। और पहले कुछ साल सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रजत अपनी वाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर कभी कभी लिखते थे, इतनी वार्मथ के साथ, इतनी सच्ची मोहब्बत के साथ कि लोग कहते थे यार ये कपल तो रियल में भी परफेक्ट है। जनवरी 2019 में उन्होंने अपनी चौथी एनिवर्सरी पर एक फोटो शेयर की, साथ में लिखा एंड देन वी बिकेम वन टुगेदर फॉरएवर। लेकिन भाई यही वो वक्त था जब अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था, क्योंकि उसी दौर में एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने सबका ध्यान खींचा। रजत टोकस और उनकी चंद्र नंदिनी को स्टार तनु खान दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही खास दोस्ती के रूमर्स इंडस्ट्री में तेजी से फैले। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर दोनों इनसेपरेबल थे, ब्रेक्स में एक दूसरे की वैनिटी वैन में वक्त बिताते थे, पैकअप के बाद साथ निकलते थे। और फिर खबर आई कि दोनों ने एक साथ नाइट आउट भी किया। यह खबर जब वायरल हुई तो रजत चुप नहीं बैठे, उन्होंने ट्विटर पर सीधा जवाब दिया, सीरीज ऑफ ट्वीट्स में कहा कि यह सब बेसलेस है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई झूठ है। एक ट्वीट में तो उन्होंने लिखा, मैं सांस लेता हूँ, मीडिया लिखती है ब्रेकिंग न्यूज, रजत टोकस ऑक्सीजन पर, हाय। लेकिन भाई यह सवाल आज भी लोगों के जहन में है, क्या यह सच में सिर्फ रूमर था या कुछ और भी था जो पब्लिकली कभी नहीं आया? और सृष्टि जो इतनी प्राइवेट थी, जो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आई, उसने इस सब को कैसे हैंडल किया होगा? जवाब सिर्फ उनके घर की 4 दीवारें जानती हैं। रजत की शादी का कड़वा सच अब आता है, कहानी का सबसे बड़ा सच। तनु खान वाले रूमर्स तो थे ही, लेकिन यह अकेला मुद्दा नहीं था। रजत और सृष्टि की शादी में जो प्रेशर था वो बहुत अलग तरह का था। एक तरफ रजत टीवी का राजा, हमेशा स्पॉटलाइट में, हमेशा पब्लिक आई में। दूसरी तरफ सृष्टि, एक ऐसी औरत जो डिलिबरेटली स्पॉटलाइट से दूर रहना चाहती थी। यह 2 अलग दुनियाओं का मिलन था और ये फर्क टाइम के साथ एक टेंशन क्रिएट करता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सृष्टि ने हमेशा अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखा। रजत के इवेंट्स पर वो नहीं आती थी, पब्लिक अपीयरेंसेस में वो एब्सेंट रहती थी। बहुत कम लोगों ने उन्हें एक्चुअली देखा था पर्सनली। क्या यह उनकी चॉइस थी या कुछ और भी था? रिपोर्ट्स के मुताबिक तनु खान कंट्रोवर्सी के बाद घर में जो माहौल रहा होगा वो इमेजिन करना मुश्किल नहीं है। एक औरत जो ऑलरेडी स्पॉटलाइट से दूर थी और फिर अचानक पूरा देश उसके पति के बारे में ये बातें कर रहा हो, ये सिचुएशन किसी के लिए भी दर्दनाक होती। रजत ने पब्लिकली तो सब डिनाई किया, ट्वीट्स किए, स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन घर के अंदर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। और यहाँ एक और चीज नोटिस करो भाई, रजत की करियर में भी उसी वक्त एक शिफ्ट आना शुरू हुआ। चंद्र नंदिनी के बाद जो बड़ा ब्रेक आना चाहिए था वो नहीं आया। प्रोजेक्ट्स आए लेकिन वो लेवल नहीं था। और क्या ये कोइंसिडेंस था कि जिस शो में यह कंट्रोवर्सी आई उसी के बाद करियर धीमा पड़ा, या फिर यह इंडस्ट्री का अपना एक मैसेज था? अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या रजत ने सच में कुछ ऐसा किया जो रूमर से ज्यादा था, या यह सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां किसी भी स्टार को कभी भी नीचे खींचा जा सकता है, झूठे या सच्चे खबर से? और सृष्टि जो आज भी पब्लिकली खामोश है, क्या वो सच जानती है? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। कुछ सच्ची कहानियां अंदर ही अंदर दफन हो जाती हैं, लेकिन जो बाहर आया, जो सामने आया, उसने रजत टोकस की जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर लिख दिया जिसे वो चाह के भी मिटा नहीं सकते। रजत टोकस का करियर क्यों डूबा? पृथ्वीराज चौहान के बाद रजत टोकस को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और
और यह सिर्फ बैड लक नहीं था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जब किसी एक्टर की पर्सनल जिंदगी इतनी पब्लिकली टूटती है तो प्रोड्यूसर्स सीधा नहीं कहते, लेकिन कदम पीछे जरूर खींच लेते हैं। और रजत के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। पृथ्वीराज के पीक टाइम पर जो फीस थी वो एक लेवल पर थी, लेकिन शादी के बाद वाला फेज आते आते वो ऑफर्स आने बंद हो गए थे जो पहले सीधे उनके पास आते थे। छोटे प्रोजेक्ट्स आए, अलग तरह के रोल्स आए, लेकिन वो नेक्स्ट बिग थिंग वाला मोमेंट कभी नहीं आया। क्या यह कोइंसिडेंस था? रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। एक एक्टर का ब्रांड सिर्फ उसकी एक्टिंग से नहीं बनता, उसकी इमेज से बनता है। और जब इमेज पर सवाल उठने लगते हैं, जो चाहे पर्सनल जिंदगी की वजह से, तो ब्रांड्स दूर होने लगते हैं, इवेंट्स पर बुलावा कम हो जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगते हैं। और रजत के साथ यही हुआ। जो शोज में काम किया वो पृथ्वीराज वाली हाइट्स तक नहीं पहुंचे। ऑडियंस ने देखा, पसंद किया, लेकिन वो क्रेज वापस नहीं आया। और सोशल मीडिया पर भी उनकी प्रेजेंस काफी लिमिटेड रही इस दौरान। एक वक्त था जब रजत टोकस का नाम लिया जाता था तो लोग कहते थे, हाँ, टीवी का राजा। और फिर धीरे धीरे वो नाम लिया जाना ही कम हो गया। लेकिन क्या सिर्फ शादी की वजह से करियर गया, या कुछ और भी था? कुछ जो सेट पर होता था, कुछ जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा था जो बाहर नहीं आया। तलाक के बाद बदल गया रजत। जब दो लोग अलग होते हैं तो दुनिया दोनों को अलग नजर से देखती है। और पब्लिकली वो ज्यादा वोकल रही अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, सीधा नहीं, लेकिन जो पोस्ट्स आती थी, जो बातें करती थी, उससे एक पिक्चर बनती थी। एक ऐसी औरत की पिक्चर जो टूट के भी खड़ी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश किया, अपने काम में फोकस किया, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की कोशिश की। इंडस्ट्री में उनका काम जारी रहा और जो लोग उन्हें सिर्फ रजत टोकस की वाइफ के नाम से जानते थे, उन्होंने धीरे धीरे देखा कि दीपशिखा अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन क्या उन्होंने कभी सीधा रजत पर कुछ कहा? पब्लिकली सीधा नहीं, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जो कुछ हुआ उसका दर्द दोनों तरफ था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई एक विलेन नहीं था। दोनों इंसान अपनी अपनी जगह गलत भी थे और अपनी अपनी जगह सही भी। अब रजत की बात करो। डिवोर्स के बाद रजत की जिंदगी में एक और चीज आई और वो थी एकाकीपन। पब्लिकली वो किसी के साथ नजर नहीं आए। कोई नई लड़की का नाम ऑफिशियली उनके साथ नहीं जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर वो अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बिल्कुल चुप रहे। क्या ये सब उन्हें तोड़ गया था अंदर से, या फिर ये चुप्पी एक कैलकुलेटेड मूव थी, अपनी इमेज को और ज्यादा डैमेज होने से बचाने की कोशिश? और यहाँ एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, रजत के करीब लोगों का कहना है कि इस पूरे एपिसोड के बाद वो एक अलग इंसान हो गए। वो वार्मथ जो पहले थी वो कहीं खो गई थी। सेट पर, इवेंट्स पर, पब्लिक में एक ऐसी वॉल थी उनके आसपास जो पहले नहीं थी। शादी ने जो किया वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, कुछ और भी टूट गया था। रजत टोकस का असली चेहरा, हर एक्टर का एक पब्लिक चेहरा होता है और एक असली चेहरा। और रजत टोकस के बारे में इंडस्ट्री में जो बातें थी वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सेट पर उनके बिहेवियर के बारे में मिक्स्ड रिपोर्ट्स हमेशा से रही हैं। कुछ लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं कहते हैं कि वो एक डेडिकेटेड एक्टर थे। लाइंस याद, शॉट्स रेडी, कोई बकवास नहीं। प्रोफेशनल लेवल पर कोई कंप्लेन नहीं थी। लेकिन एक और साइड भी था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पृथ्वीराज के पीक टाइम पर रजत का एक ऐसा अंदाज आ गया था जिसमें वो खुद को बाकी से थोड़ा ऊपर समझने लगते थे। छोटी छोटी बातों पर उनका रिएक्शन सेट पे, इवेंट्स पे कभी कभी ऐसा होता था जो लोग नोटिस करते थे लेकिन ओपनली कहते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तब भी एक बड़ा नाम था और इंडस्ट्री में बड़े नाम से पंगा नहीं लेते। और सोशल मीडिया, वहां भी रजत हमेशा बहुत गार्डेड रहे। कोई बड़ी कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ रिप्लाईज, कुछ रिएक्शंस कभी कभी एक अलग साइड दिखाती थी। जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को भी सोच में डाल दिया। एक ऐसा एक्टर जो इतना टैलेंटेड था, इतना प्रूवन था, फिर भी एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलता रहा। क्या ये सिर्फ बैड लक था या उनका अपना बिहेवियर भी एक वजह थी? असली चेहरा, कैमरा के पीछे का सच हमेशा इतना सिंपल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। आज कहाँ है रजत टोकस? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। रजत टोकस आज कहाँ है? और जवाब थोड़ा दिल को चुभने वाला है। वो बंदा जो कभी टीवी का सबसे बड़ा नाम था, आज की डेट में वो स्पॉटलाइट से काफी दूर है। काम हो रहा है लेकिन वो पृथ्वीराज वाला रजत नहीं है। न वो बज है, न वो क्रेज है, न वो लेवल की रिकॉग्निशन है जो एक वक्त थी। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं, लेकिन पर्सनल जिंदगी के बारे में हमेशा की तरह चुप हैं। कोई बड़ा रिवेलेशन नहीं, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं। इंडस्ट्री में उनका नाम अब भी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है।